श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि में ही दिनचर्या उपदेश से गुरु महाराज का प्रवचन। ध्यान योग सरल योग। प्यारे लोगों, यहाँ 2 दिनों का सत्संग लोगों ने निश्चित किया है। उसी का यह दूसरा दिन है। दिन खत्म होने पर सत्संग नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि शब्द साधना कीजिए। बाहर में जो शब्द बोलते हैं इसकी भी साधना कीजिए। इसके भी नियम हैं। इसका जो व्याकरण है कि इस तरह बोलना चाहिए, यह भी साधना है। बड़े लोगों से बातचीत करते समय बोलने का ढंग ना आवे तो लोग क्या कहेंगे। इस वास्ते शब्द साधना अवश्य करनी चाहिए। इसके बाद योग की बात आती है। शब्द खोजी मन बस करे, सहज योग है यही, सत शब्द निज सार है। यह तो झूठी देही। संत कबीर साहब सार शब्द का अनुसंधान करके मन को वश में करें। देह नश्वर है। यह देह 5 तत्वों से बनी है। संसार में भी 5 तत्व हैं, इसलिए यह भी नश्वर है। मिट्टी, पानी, अग्नि, हवा और आकाश, ये 5 तत्व नश्वर हैं। इस देह को पिंड कहते हैं और बाहर के शून्य को ब्रह्मांड कहते हैं। जितने तत्वों से यह शरीर बना है उतने ही तत्वों से ब्रह्मांड बना है। इसीलिए कहा गया है, जो पिंडे सो ब्रह्मांडे। ऐसी कोई भाषा नहीं जो ईश्वर नहीं जानते हैं। ईश्वर में सर्वज्ञता है। ईश्वर हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी आदि सभी भाषाएं नहीं जानते हैं, यह कहना पागलपन है। ईश्वर सब भाषाएं जानते हैं। अब रहा कि जे ही शब्द से प्रगट भये सब, सोई शब्द गहि लीजय। संत कबीर साहब, यह संसार शब्द से प्रकट हुआ है। इसीलिए जिस शब्द से यह संसार प्रकट हुआ है उसे पकड़ लीजिए। कोई ऐसा शब्द है जिससे सब प्रकट हुआ है। संत वाणी को अवश्य सत्य मानना चाहिए। संत वाणी के अनुकूल युक्ति युक्त बातों के अनुसार जान सकते हैं। हम लोग बैठे हैं, सब कोई देखते हैं, पहचानने के लिए नाम पूछते हैं। इसी तरह ईश्वर का भी एक नाम है। ईश्वर परमात्मा शब्द वर्णात्मक है। शब्द एक ही प्रकार का नहीं होता है। जो वर्णों में लिखा जा सके वह वर्णात्मक शब्द है। ध्वन्यात्मक शब्दों को नहीं लिखा जा सकता। वह केवल अंतर के कान से सुना जा सकता है। संत सुंदरदास जी कहते हैं, श्रवण बिना धुनि सुने। इस कान के बिना जो शब्द सुना जाता है वह अंदर का ध्वन्यात्मक शब्द है। वह सूरत से सुना जाता है। कान के ज्ञान से अलग होकर उसे सुने, यह अलग होना महायोग है। यह योग अगर कष्ट साध्य हो तो सबसे नहीं होगा, सरल साध्य हो तो सबसे होगा। लेकिन संत कबीर साहब कहते हैं, सहज योग है यही। यह सहज योग है। कोई पूछे कि सहज योग क्या है तो श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने ध्यान योग के बारे में 6ठे अध्याय में कहा है, यही सहज योग है। ध्यान योग का खास अध्याय 6ठा अध्याय है, परंतु प्राणायाम योग का कोई अध्याय गीता में नहीं है। ध्यान योग में है, सब दिशाओं को छोड़कर देखो। दिशाएं 10 होती हैं। दिशाओं को नहीं देखकर तब कहाँ देखो।
यह गुरु की युक्ति से जाना जाता है। इस पर बहुत कहा जा सकता है, परंतु आज सत्संग समाप्त है। सहज योग ध्यान योग है, यह भगवान कृष्ण ने कहा है। प्राणायाम पर उतना नहीं कहने का मतलब है कि प्राणायाम छोड़कर ध्यान करो। जिनको आत्मदृष्टि हो गई है, जो अपने को पहचान गए हैं, वे जानते हैं। संत कबीर साहब ने कहा है, कबीर काया समुंद है, अंत न पावे कोई, मृतक होई के जो रहे, मानिक लावे सोए। मैं मर जीवा समुंद का, डुबकी मारी एक, मुट्ठी लाया ज्ञान की, जामे वस्तु अनेक। ऐसा नहीं होगा सो नहीं, करते जाओ करते जाओ। एक जन्म में नहीं तो इसका संस्कार दूसरे जन्म में भक्ति कराएगा। पहले जीवन मुक्ति, फिर सदा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। श्री सद्गुरु महाराज की जय। पुस्तक प्रेरक संत संस्मरण, लेखक गुरु सेवी स्वामी भगीरथ दास जी महाराज। पानी लेकर बैठना चाहिए। महर्षि में ही आश्रम कोप्पा घाट का निर्माण कार्य 1960 ईस्वी से प्रारंभ हो गया था। पूज्य गुरुदेव महर्षि में ही परमहंस जी महाराज संत मत का प्रचार प्रसार करने के पश्चात यहाँ आया करते थे। एक बार प्रचार प्रसार करते यहाँ आए। उस समय गुरुदेव अपने से चलते फिरते थे। अपने दिन के भोजन के बाद कुछ निगरानी करने के ख्याल से भोजनालय चले गए। संयोग से 3-4 नज़दीकी सेवक भोजन कर रहे थे। उनमें कोई भी सेवक पानी लेकर भोजन करने नहीं बैठे थे। पूज्य गुरुदेव को देख सब सेवक उठकर खड़े होने लगे। पूज्य गुरुदेव बोले, तुम लोग बैठे रहो, कोई मत उठना। यह कहकर पूज्य गुरुदेव अपने से सबके सामने गिलास में पानी दे दिए। पानी देने के बाद बोले, पानी लेकर भोजन करने के लिए बैठना चाहिए। अगर भोजन करने के समय गले में अन्न फंस जाए तब क्या करोगे? यह कहकर अपने निवास में आ गए। यह व्यवहारिक कार्य कर पूज्य गुरुदेव संसार के लोगों को यह उपदेश दिए कि सब किन्हीं को भोजन करने के समय अवश्य लोटा, कमंडल या गिलास में पानी लेकर बैठना चाहिए। यद्यपि भोजन के 1.5 घंटे बाद या 40 मिनट पहले पानी पीने का निर्देश प्राचीन वैद्य वाग्भट जी ने दिया है, फिर भी गले में अटकने से बचाव के लिए पानी लेकर बैठना चाहिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।